ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधरसुधापानशालिने वनमालिने महाभावस्वरूपास्त्वं कृष्णप्रियपरीयसि प्रेमभक्तिप्रदे देवी श्रीराधिका त्वं नमोस्तुते। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका। तो आज हम दामोदर अष्टक के चौथे श्लोक पर चर्चा करेंगे। यहां पे सत्यव्रत मुनि अपने मन की जो अभिलाषा है उसको व्यक्त करते हैं भगवान के पास कि एक भक्त जो भगवान के प्रेम से अपने हृदय को पूरी तरह से आप्लवित कर चुका है वो क्या मांगता है भगवान से। उसका बहुत ही सुंदर वर्णन इस श्लोक में सत्यव्रत मुनि करते हैं। वे कहते हैं, वरम देवमोक्षं न मोक्षवदिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह। इदं देवपूर्णार्थ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरास्तं किं मन्ये। इदं देवपूर्णार्थ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरास्तं किं मन्ये। वे कहते हैं, हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में समर्थ हैं। वरम देव मोक्षम न मोक्षो वदिम। तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता, और न मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवविधा भक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कोई दूसरे वरदान प्राप्त करना चाहता। हे नाथ, आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान हो। मुझे और दूसरे वरदानों से कोई प्रयोजन नहीं। तो इसके टीका में श्रील सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि इस प्रकार उत्कर्ष विशेष के वर्णन द्वारा स्तुति करने के पश्चात अब इन दो श्लोकों में यानी चौथा और पांचवा में मुनि प्रार्थना कर रहे हैं, हे परम द्योतमान अथवा हे मधुर क्रीड़ा विशेष परायण, आप सभी प्रकार के वर देने में समर्थ हैं। तथापि मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष अथवा मोक्ष की पराकाष्ठा रूप घन सुख विशेष स्वरूप वाला श्री वैकुंठ लोक अथवा श्रवण आदि भक्ति प्रकार रूप वर अर्थात प्रार्थ्य अथवा अन्यों के द्वारा वर्णीय अथवा वरदान के रूप में मैं उस वृंदावन में नहीं मांगता। यह पद का संबंध श्लोक के परभाग से भी है। यहां मोक्ष, मोक्षावधि और श्रवणादि रूप वरों की क्रमशः श्रेष्ठता है। मोक्ष की अपेक्षा वैकुंठ लोक की श्रेष्ठता श्री भागवतामृत के उत्तर खंड में स्पष्ट होती है।
वैकुंठ लोक से भी श्रवण आदि भक्ति प्रकार की श्रेष्ठता भागवतीय वचन कामम भवः स्ववृजनीर नीरियेषु नस्तात, अर्थात अपने पापों के द्वारा हमारा जन्म नरक में भी हो तो हो के अनुसार सिद्ध होती है कि क्योंकि श्रवण आदि भक्ति की सिद्धि के द्वारा नरकादि में भी यत्र तत्र सर्वत्र वैकुंठवास की सिद्धि होती है। अच्छा, तुम इन वरदानों को नहीं मांगते हो तो क्या मांगते हो? उसके उत्तर में मुनि कह रहे हैं, हे नाथ, मेरे द्वारा वर्णित जो वृंदावन में आपका गोपाल बाल रूप शरीर है वह सदा मेरे मन में प्रकट रहे। यद्यपि आपका अंतर्यामी आदि का रूप हृदय में स्थित है तथापि सर्वांग सौंदर्य आदि का प्रकाश करते हुए साक्षात जैसा प्रकट होवे। तो फिर प्रश्न आता है कि मोक्षादि भी परम उपादेय है, उन्हें भी ग्रहण करो। तो उत्तर में सत्यव्रत मुनि का अभिप्राय क्या है कहने का वे बताते हैं, अन्य अर्थात मोक्षादि से मेरा प्रयोजन नहीं है, क्योंकि आपका वपुः सर्व आनंद कदम्ब स्वरूप है, उसकी सिद्धि द्वारा ही सभी सिद्धियां हो जाएंगी। और यदि उसकी प्राप्ति नहीं होती है तो अपने अभिष्ट की असिद्धि होने के कारण विशेषतः तुच्छ लाभ के द्वारा शोक विशेष की उत्पत्ति होने के कारण उन अन्य लाभों से मेरा क्या प्रयोजन। फिर आगे जो शब्द का प्रयोग किया गया है किमन्य ही, इसकी दूसरी व्याख्या की जा रही है। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, यहां प्रश्न आता है कि ठीक है मोक्षादि मत लो, किंतु परम अपेक्षित मेरी चतुर्भुजादि मूर्तियों का दर्शन, उनसे संभाषण आदि का वर लो। तो उत्तर में अभिप्राय है, चित्त में आपकी इस श्री मूर्ति की सदा स्फूर्ति में ही मेरी अत्यंत प्रीति है, अन्यत्र नहीं। अंतरदर्शन की महिमा का वर्णन श्रीमद् भागवतामृत के उत्तरखंड में तपोलोक में श्री पिप्पलायन द्वारा विस्तार पूर्वक हुआ है। इस प्रकार सत्यव्रत मुनि की प्रार्थना भी स्तुति के रूप में ही पर्यवसित हो रही है, क्योंकि अंतदर्शन की सर्वोत्कृष्टता होने के कारण उसकी प्रार्थना की गई है। तो इति श्री दामोदर अष्टके चतुर्थ श्लोक की श्रील सनातन गोस्वामी कृत दिग्दर्शनी नामक टीका का भावानुवाद समाप्त होता है। तो अभी चर्चा करते हैं इस टीका के ऊपर कि सनातन गोस्वामी पाद क्या कहना चाहते हैं इस श्लोक के बारे में। जैसे पहले वाक्य में कहते हैं, यहां पे सत्यव्रत मुनि श्री कृष्ण की लीला और विशेषकर वात्सल्य रस की लीला का वर्णन कर रहे हैं। वर्णन करते करते उनका चित्त द्रवित हो जाता है, लीला में जैसे तादात्म्य हो गया हो। हम देखते हैं कि भगवान भागवत में कहते हैं कि वे ब्रह्मादि देवताओं की स्तुति से प्रसन्न नहीं होते, किंतु अपने भक्त विशेष करके व्रज के परिकरों के द्वारा जो भगवान का लीला चरित्र गान किया जाता है उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर सत्यव्रत मुनि यहां पे कहते हैं कि हे दामोदर, आपकी मैया का आपके प्रति अत्यंत लाड़ और दुलार है, और वे तो कृपा की महान मूर्ति है। वे प्रगाढ़ वात्सल्य भाव से लौकिक पुत्रवत आपका पालन पोषण करती है। और वैसे देखा जाए तो मां के जो गुण है वो बालक में आ ही जाते हैं।
अतः आप मेरे अपराध, पाप, अनर्थ आदि अवगुणों को न देखकर मुझ पर प्रसन्न होकर अहेतु की कृपा करें। और फिर सत्यव्रत मुनि प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण उनको बोल देते कि चलो वर मांगो। तो वर में यहां पे सत्यव्रत मुनि मांगते क्या मांगते? वे कहते हैं कि अन्य किसी वर से मुझे कोई प्रयोजन नहीं, न चान्यम वृण्येहम, मुझे चाहिए ही नहीं कुछ। क्या नहीं चाहिए? वरम देव मोक्षम न मोक्षवदिम्बा न चान्यम वृण्येहम वरेशादपि। हे वरेश, हे सारे वरदानों को देने वाले वरदराज, मुझे मोक्ष या मोक्ष के अवधि वैकुंठ भी नहीं चाहिए। वरम देव मोक्षम न मोक्षवदिम्बा। भगवान, अरे आप तो सभी प्रकार के वरदान देने में समर्थ हैं, क्योंकि आप ईश्वरों के भी मूल ईश्वर है एवं सबके अंशी है। और आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। अब तो अघटित घटना पटी ऐसी है। तो फिर यह वांछित जो है, जिसको मोक्ष कहा जाता है, ये मुझे वर नहीं चाहिए। क्योंकि हम श्रीमद् भागवत में देखते हैं, वृत्रासुर के उपाख्यान में, वहां पे भी वे कहते हैं न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवं वा समंजसस्त्वा विरहैकांक्षे। ये छठे स्कंद के 11वें अध्याय का 25वां श्लोक है। और यहां पे भक्त मांगता क्या है भगवान से? वो कहता है, हे सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग आदि की सिद्धियां, यहां तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। तो यह भगवान के भक्त की अभिलाषा रहती है। और मोक्ष भी दो प्रकार के हैं। एक है जिसमें स्वसुख ऐश्वर्योत्तर, और दूसरा है कि प्रेम सेवा रसोत्तर। तो जो पहले प्रकार का मोक्ष है, अर्थात सुख ऐश्वर्योत्तर, वो भक्ति विरोधी है और अपराधजनक भी है। सामान्य रूप से हम जब देखते हैं तो मुक्ति यानी क्या कि आत्यंतिक दुख निवृत्तिर एव मुक्ति थी। अर्थात संसार के जन्म मरणादि दुखों से आत्यंतिक रूप से छुटकारा पाना, इसको ही निर्विशेषवादी लोग सायुज्य मुक्ति कहते हैं। और यही मुक्ति श्री सनक, सनन आदि जो चतुष कुमार है, वो अपनी प्रथम अवस्था में उसी के अभिलाषित है। लेकिन जब भगवान के चरण कमलों के तुलसी मकरंद का सुगंध उन्होंने ग्रहण किया, तो फिर इस सायुज्य मुक्ति की कामना उनके मन से चली गई। इस सायुज्य मुक्ति के अतिरिक्त और 4 प्रकार की मुक्तियां हैं। सालोक्य है, सामीप्य है, साष्टी है और सारूप्य है। अर्थात भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त जिससे होता है, वो ये सारी मुक्तियां हैं। और इन सब मुक्तियों का लक्ष्य अपने दुखों से आत्यंतिक रूप से छुटकारा पाना ही है। और इससे भी उन्नत अवस्था अगर कोई है
तो वो है प्रेम सेवोत्तरा मोक्ष की। अब ये प्रेम सेवोत्तरा मोक्ष क्या है कि जिसमें प्रेम से भगवान की सेवा करने की जो इच्छा रहती है, और उसके लिए आवश्यक नहीं कि इस जगत से निकल के आध्यात्मिक जगत में जाने के पश्चात ही वो हमें प्राप्त हो। मुक्ति हितवा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिता, अपने स्वरूप में स्थित होना ही मुक्ति है। और इसलिए भक्त भगवान अगर देना भी चाहते हैं तो इन मुक्तियों को स्वीकारते नहीं है। जैसे तृतीय स्कंद में कपिल मुनि अपनी माता को बताते हैं कि दीयमानम अपि न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना, मेरे सिवा के अलावा अगर मैं इनको मुक्ति देना चाहता हूं तो भी नहीं ये लोग चाहते, क्योंकि उनको एकांतिक सेवा जो है, भगवत सेवा अनुरागी जो रहते हैं, जिनको भगवान की सेवा करने की केवल अभिलाषा रहती है, उनके लिए मुक्ति भक्ति विरोधी लगती है, इसलिए वो मांगती। और फिर आगे सत्यव्रत पढ़े भी कह रहे हैं यहां पे कि मोक्षवधिम वा, अर्थात जो वैकुंठ का सुख है वो बोलते हो मैं वो भी नहीं चाहता, न चान्यम, चाहिए ही नहीं मुझे। भगवान विचार करते कह रहे ऐसे कैसे, जो नवविधा भक्ति की शास्त्रों में तो भूरी भूरी प्रशंसा की गई है, और तुम्हें इससे ग्रहण करने की भी इच्छा नहीं हो रही है, फिर तुम्हारी अभिलाषा क्या है, चाहिए क्या तुम्हें? तो सत्यव्रत मुनि आगे कहते हैं कि मेरी केवल एकमात्र यही अभिलाषा है। कौन सी? कि मैया के भय से भीत सशंक नेत्रों से इधर उधर देखते हुए आपके बाल गोपाल स्वरूप को मैं अपने हृदय में आविर्भूत करना चाहता हूं। और विशेष करते बोलते कि ये वाला जो ये वृंदावन में आपका जो बाल स्वरूप है, बोले यह मेरे हृदय में स्फुरित हो, इसके अतिरिक्त मुझे कोई वर्ण नहीं चाहिए। होता कैसे है कि जो श्रवण कीर्तन और स्मरण आदि करते हैं, उन साधुओं को स्वर्ग नरक का विचार नहीं रहता। वो चाहते क्या है? तो केवल जो तत्वज्ञ है, जो रसिक है, ऐसे वैष्णवों का अनुगत्य करना चाहते हैं। जैसे उपदेशामृत में रूप गोस्वामी पाद 8वें श्लोक में बताते हैं कि तन्नाम रूप चरितादि सिधुना सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। कि अर्थात भक्ति साधकों को चाहिए कि वे अपनी रसना और मन को अन्य अन्य कृष्णेतर विषयों से हटाकर श्री कृष्ण के तन्नाम, रूप, नाम, गुण और उनकी जो लीला है, उनकी कथा के चर्चा में, उनके स्मरण में क्रमशः लगाकर ब्रजमंडल में निवास करना चाहिए। और जो श्री कृष्ण के अनुरागी जन जो है, उनका अनुगामी बनकर अपने समस्त समय को व्यतीत करना चाहिए। यही उपदेश का सार है। और श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंदन में 37वें अध्याय के 58वें श्लोक में भी यही कहा गया है। यहां पे बताते हैं एता परम तनुभृतो भुवि गोपधत्व
गोविंद एव निखिलात्मनिरूढ़ भावा वाञ्छति यद्भवभियो मुनयो वयं च किं ब्रह्म जन्मभिर अनंत कथा रसस्य। इस पृथ्वी पर केवल उन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ है और सफल है, क्योंकि वे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम में दिव्य महाभाव में स्थित है। संसार से भयभीत बड़े बड़े मुनि तथा हम भी इस भाव की वांछा करते हैं, जिनको भगवान की इस लीला कथा के रस का चस्का नहीं लगा है। उनके लिए ब्रह्मा का जन्म भी व्यर्थ है। तो जिनको भगवत कथा में स्वारस्य नहीं है, जो कथा का आस्वादन कर नहीं सकते, ऐसा जीव अगर ब्रह्मा भी बन गया तो भी उसका जन्म व्यर्थ है। और वृत्रासुर भी भगवान से प्रार्थना करते हैं वैष्णवों का अनुगत्य प्राप्त करने के, वैष्णवों का संग प्राप्त करने के। वे कहते हैं ममोत्तमा श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मभिः त्वन्मायया आत्मजदारगे श्वासक्तचित्तस्य नाथ भूयात्। बहुत ही सुंदर बात कही है यहाँ पे उन्होंने। वे भगवान से मांगते हैं कि हे भगवान, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी भी मुझे परवाह नहीं है। परंतु मैं जहां जाऊं, जिस योनि में जन्म लूं, वहां वहां भगवान के प्यारे भक्तजनों से मेरी प्रेम और मैत्री बनी रहे। हे स्वामी, मैं केवल यही चाहता हूं कि जो लोग आपकी माया से देह, गेह, पुत्र, परिवार आदि में आसक्त है, उनका संग मुझे न हो। कुछ आ रहा है समझ में? क्योंकि हमारी स्थिति कैसी है कि ज्यादातर करके हम भगवान की माया के कारण आत्मज यानी पुत्र, फिर दारा यानी पत्नी, गृह, इनमें ही हमारा चित्त अटका हुआ रहता है। नित्य उनके ही स्मरण में लगे रहते हैं, उनके बारे में ही सोचते रहते हैं। वे केवल ये नहीं कहते कि मुझे इस स्मरण से दूर करो, बट ये कहते हैं कि इनके लिए जिनका चित्त आसक्त है, ऐसे लोगों के संग से भी मुझे दूर रखो। केवल ये गुण मुझ में ना हो, बल्कि ये भी प्रार्थना करते हैं कि ऐसे गुण जिनके पास है, उन व्यक्तियों का संग भी मुझे नहीं चाहिए। चाहे फिर आप मुझे कहीं पे भी मेरे कर्मों के अनुसार मुझे किसी भी योनि में क्यों ही जाना ना पड़े, लेकिन उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्र। लेकिन आपके जो प्रिय जन है, जो उत्तम श्लोक जन है, बहुत सुंदर शब्दों का उपयोग किया है यहां पर। और जैसे तीसरे स्कंद में कपिल मुनि भी अपनी माता को बताते हैं कि हे माता, सताम प्रसंगात मम वीर्य संवेदो, संतों के संग में मेरे बारे में कथा सुनो, क्योंकि ऐसा करने से भक्ति बहुत दृढ़ होती है, भगवान में निष्ठा बढ़ती है, फिर रुचि, प्रेम, भाव तक हम पहुंच सकते हैं। तो वृत्रासुर ये प्रार्थना कर रहे भगवान से। और यहां पे हम देखते हैं कि शास्त्रों में तो नवविधा भक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा की है, और नवविधा भक्ति का स्थान तो सर्वोत्तम है ही है, उसमें कोई दूसरा मत नहीं है। लेकिन फिर भी सत्यव्रत मुनि को उसकी इच्छा नहीं है, उसकी अभिलाषा नहीं है। क्यों? भाई इसका कोई तो समाधान होगा ना।
तो सनातन गोस्वामी पर यहां पे कहते हैं कि जैसा श्रवण होगा वैसा ही उसका फल होगा। अभी नवविधा भक्ति का आचरण दो प्रकार से होता है। एक वैदिक मार्ग से नवविधा भक्ति का पालन साधक को वैकुंठ तक ही पहुंचाएगा, और राग मार्ग से की गई नवविधा भक्ति वृंदावन धाम तक पहुंचाकर श्री कृष्ण की प्रेममय सेवा को प्राप्त करवाती है। तो अब यहां पे प्रश्न आता है कि ये राग मार्ग क्या है। तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि राग किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं राग। तो एक सर्वसाधारण व्याख्या ऐसे है कि जब किसी व्यक्ति की किसी विषय के प्रति रंजकता हो तो उसे राग कहा जाता है, और वही रंजकता श्री कृष्ण के प्रति हो, अर्थात श्री कृष्ण ही उस राग के एकमात्र विषय हो, तो उसे रागात्मिका भक्ति कहते हैं। और इस रागात्मिका भक्ति का जो अनुगमन करते हैं, अनुसरण करते हैं, उनको रागानुग भक्त कहा जाता है। और श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसकी बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। वे कहते हैं कि इष्टे स्वारसिकी रागः परमाविष्टता भवेत् तन्मयी यदा भवेत् भक्ति सात्र रागात्मिकोदितः। भक्ति रसामृत सिंधु के पहले भाग में दूसरे अध्याय का ये 272वां श्लोक है, और इसमें कहा गया है कि इष्ट वस्तु में जो स्वभाव की परमविष्टता होती है, जो परम आसक्ति जो उसे होती है, उसे राग कहा जाता है। और जब कृष्ण भक्ति इस रागमयी अवस्था को प्राप्त हो जाती है, तब उस भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहा जाता है। और इसका उदाहरण क्या है? तो श्री कृष्ण के प्रति जो तृष्णा है उसे ही रागात्मिका भक्ति कहा जाता है। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है व्रजवासी, क्योंकि व्रजवासियों का जो भाव है भगवान के प्रति, उनको तृष्णा है कृष्ण की, प्यास लगी है उनको भगवान की। हर चीज में, हर स्थान पे, हर कार्य में उनको भगवान चाहिए। और उनके इस भाव में संपूर्ण निरपेक्ष होने की एक स्वभावता, प्रबलता रहती है। उनकी खुद की कोई अपेक्षा ही नहीं रहती। स्थिति सेवा गतिर्यात्रा स्मृतिश्चिंता स्मृतिर्वचः भूयात् सर्वात् मनः विष्णु मदीयम त्वयि परिचेष्टिता। भगवान, जो भी मैं करता हूं ये सब कुछ आपकी प्रसन्नता के लिए है, इसमें मेरा निजी स्वार्थ, मेरा निजी सुख कुछ नहीं है। यह है रागात्मिका भक्ति, कि जिसमें अपने सुख की कोई अभिलाषा नहीं है, बल्कि भगवान को सुख देने की अभिलाषा है। और यही रूप गोस्वामी पाद हमसे चाहते हैं कि भगवान के जो सर्वश्रेष्ठ अनुरागी जन है वो ब्रजवासी है, और अपने भावानुसार प्रियतम श्री कृष्ण के भक्तों का स्मरण करता हुआ तथा अपने भावानुकूल श्री कृष्ण की ब्रजलीला संबंधी नाम और लीला कथाओं में संलग्न होकर भक्त मात्र के साथ व्रजमंडल में निवास करना ही अपना ध्येय होना चाहिए जीवन का।
क्योंकि उससे ही हम अपनी स्वरूप स्थिति को पा सकते हैं, अपने अपने स्वभाव के अनुसार। जैसे ब्रह्म संहिता में भगवान कहते हैं कि यद्भाव भावितो धिया मनुजास्ततैव संप्राप्य रूप महिमा सनयान भूषा सुक्तैर्यमेव निगमम प्रतितैस्तवन्ति गोविंदमादि पुरुषम। ब्रह्मा जी वहां पे कहते हैं कि मैं उस गोविंद का भजन करता हूं जो अपने भक्तों को उनके भाव के अनुरूप उनको आसन देते हैं, स्थान देते हैं, वेशभूषा देते हैं और वेदों के मंत्र उनको ऐसे दे देते हैं कि जिनके द्वारा उस भाव में वो भगवान की स्तुति करें। और इस भजन प्रणाली को, इस भजन की विधि को जब हम स्वीकारते हैं तो सही रूप से निरंतर भगवत भजन में लग सकते हैं। और इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत संध्या में कहते हैं कि कृष्णं स्मरण जन चास्य प्रेष्ठं निज समीहितं तत्कथात् रतश्चासौ कुर्याद्वासं व्रजे सदा सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्रयी तद्भावलिप्सुना कार्यात् व्रजलोकानुसारतः। श्री कृष्ण और उनके प्रियजनों का सदा स्मरण पूर्वक उन्हीं की कथाओं में निरत होकर सर्वदा व्रज में वास करना चाहिए। शरीर से व्रजवास करने में असमर्थ होने पर मन ही मन व्रजवास करना चाहिए। रागात्मिका भक्ति के प्रति जिनको लोभ होता है वे व्रजजनों के भावों के अनुसार साधक रूप से बाहर में और सिद्ध रूप से अंतर में सेवा करेंगे। तो यही तो श्रील रूप गोस्वामी पाद हमसे चाहते हैं। अगर हम रूपानुग है तो उनके इन शब्दों को हमें खरे उतरना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कि वैदिक भक्ति में भी हमारे महान आचार्यों ने उसका पालन करके अपनी सिद्धावस्था को प्राप्त किया था। जैसे श्रील हरिदास ठाकुर 3 लाख हरिनाम करते थे हर रोज, और स्वयं महाप्रभु ने उनको नामाचार्य की उपाधि दी थी। और हम देखते हैं कि व्रज में निवास करने वाले जैसे रूप गोस्वामी पाद है, सनातन गोस्वामी पाद है, ये भी वृंदावन में भजन करते थे, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि वे भी 3 लाख हरिनाम करते थे। क्योंकि हर एक कार्य में हर एक भक्त की अपनी अपनी प्रवीणता है। अब जैसे हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी पाद के नाम जप में कुछ वैशिष्ट है। जैसे श्रीवास ठाकुर, श्रीवास पंडित, वे भक्त शिरोमणि है, महाप्रभु के परिकर है। और जब रथ यात्रा के समय श्रीवास पंडित लक्ष्मी जी की महिमा वर्णन करने लगे तब श्रील स्वरूप दामोदर ने श्रीमती राधा के प्रेमोत्कर्ष का वर्णन किया। तो दोनों की महिमा वर्णन में वैशिष्ट है। जैसे श्रीमद महाप्रभु ने स्वयं प्रद्युम्न मिश्र को कृष्ण कथा श्रवण के लिए श्री रामानंद पुराइक के पास भेजा, हरिदास ठाकुर के पास नहीं भेजा। और हालांकि हरिदास ठाकुर उस समय वहां पुरी में विद्यमान थे। कारण यह है कि हरिदास ठाकुर श्री ब्रह्मा और श्री प्रहलाद के मिलित रूप थे। वे शुद्ध नाम भी करते थे, तब भी भगवान की, तब भी भावना की प्रधानता होती थी।
और यह सब भावना पर निर्भर है। प्रहलाद महाराज ज्ञानी भक्त है और इनकी स्थिति वैकुंठ तक। इसलिए व्रज भक्ति के पिपासुजन हरिदास ठाकुर के भजन को नमन कर श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का अनुगत्य करते हैं, जो व्रज भाव में विभावित होकर दिन रात व्रज लीला रस समुद्र में विप्रलंबन के साथ गोते लगाते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि महाप्रभु की लीला में कि बहिरंग लैया करे नाम संकीर्तन, अंतरंग लैया करे प्रेम आस्वादन। कि बाह्य रूप से देखा जाए तो महाप्रभु भगवत नाम का संकीर्तन करते हुए दिखाई देते थे, लेकिन अंतरंग से श्री स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के साथ बैठकर भगवत लीला का आस्वादन करते थे, उसी में ही निरंतर लगे रहते हैं। तो कहने का सार सर्वस्व यही है कि अपने मूल स्वभाव के अनुरूप भगवान के साथ अपना जो भाव है, उस भाव से भावित जो भक्त है, उन भक्तों का अगर हम अनुगत्य करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान का हम निरंतर स्मरण कर सकते हैं। और यही एक्चुअली वास्तवता में देखा जाए तो सार सर्वस्व है सारे सिद्धांत का। और इसको जब तक हम नहीं स्वीकारते हैं तब तक बात नहीं बनेगी अपनी। और यहां पे कहते क्या है सत्यव्रत मुनि कि सदा में मनस्या विरास्तम किमन्यैः, कि हे भगवान सारे वरदानों को छोड़कर मुझे ये केवल आपका जो बाल गोपाल स्वरूप है उसी की ही मेरे हृदय में स्फूर्ति हो, और ये जो आपका दामोदर रूप है यही मेरे हृदय में आविर्भूत हो। और यही सबसे आवश्यक है। तो एक भक्त की अभिलाषा यही रहती है कि भगवान का जो स्मरण है वो निरंतर बना रहे। और यहां पे सत्यव्रत मुनि विशेष करके कि ये जो भगवान की भक्त वत्सलता अपने भक्तों के प्रति जो उन्होंने व्रज में प्रदर्शित की है, और उसी की चरम सीमा का ये जो सुंदर रूप है बाल गोपाल रूप, जो अपने मां के भय से भीत होकर कंपायमान, अधर ओष्ठ कांप रहे हैं उनके, कंपित हो रहे हैं, आंखें उनकी साशंक है, इधर उधर देख रहे हैं, ऐसा जो सुंदर रूप है वो बोलते कि यही मेरे हृदय में स्फूर्ति करे। हालांकि अंतर्यामी नारायण के रूप में आप हृदय में स्थित है, लेकिन मुझे ये जो आपका रूप है ये मुझे मेरे मन में चाहिए। यही वो भगवान से मांगते हैं। यही एक भक्त की अभिलाषा रहती है और भगवान भी यही चाहते हैं एक्चुअली। अगर भगवत गीता के 8वें अध्याय का 14वां श्लोक आप देखेंगे, वहां पे भगवान कहते हैं कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हूं जो अनन्य चेता से मेरा नित्य स्मरण करता है। और या सत्यव्रत मुनि भी वही बोलते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सदा में मनस्य, सदा निरंतर
यही जो आपका रूप है, इसका स्मरण मेरे हृदय में, और कुछ नहीं चाहिए। यह भक्त की अभिलाषा है। जैसे शिव जी चित्रकेतु महाराज के बारे में माता पार्वती को बताते हैं कि नारायण परा सर्वेन कुतश्चन विद्यति स्वर्ग अपवर्गेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिना। ये जो नारायण परायण है, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता, चाहे उनको तुम नरक में डालो, चाहे तुम उनको स्वर्ग में डालो। वे निरंतर अपने मन को नारायण में लगाए रहने के कारण दिव्य स्फूर्ति होती रहती है भगवान के सुंदर रूप की। वे कहीं पे भी हो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अनन्य चेता सततम योमाम स्मरति नित्यश। वो नित्य रूप से सतत अनन्य चेता से भगवान को स्मरण करता रहता है, और भगवान इसलिए उनके द्वारा वशीभूत होते हैं और नित्य ऐसे भक्तों के साथ ही रहते हैं। जैसे सुरदास जी जब गाते थे तो लाला सब छोड़ छाड़ के आके उनके सामने नाचते थे। अपने ही लीलाओं का कथन गान जब उनका कोई शुद्ध भक्त कहता तो भगवान आके नृत्य करते। जैसे दास संप्रदाय में, मध्व संप्रदाय का एक भाग है, एक शाखा है, उस दास संप्रदाय में एक जगन्नाथ दास करके थे। वे उनके एक सुंदर भजन में कहते हैं कि मैं जब सो के भगवान का गुण गाता हूं तो मेरे ठाकुर जी मेरे सिराने पे आके बैठ जाते हैं। जब मैं बैठ के भगवान का गुणगान करता हूं तो मेरे ठाकुर, मेरे प्राणेश्वर, मेरे सर्वेश्वर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं अपने कमर पे हाथ रख के, और अपने ही कथा का गुणगान सुन के खुद नृत्य करना शुरू कर देते। और जब मैं स्वयं नृत्य करके जब इनके लीलाओं का गान करता हूं तो आके वे मुझे आलिंगन दे देते हैं। तो इससे और भगवान की भक्त वत्सलता क्या चाहिए आपको? और यही चीज, यही अभिलाषा सत्यव्रत मुनि के द्वारा वांछित है इस श्लोक में। वरम देव मोक्षम न मोक्षवदिम न चान्यम वृण्येहम वरेशादपि इदम ते वपूर्तार्थ गोपाल बालम। इदम ते, यही जो गोपाल रूप है, ये नित्य रूप से मेरे हृदय में स्फुरित हो। तो भगवान की भक्तवत्सलता की जो विशेषता है, उसका सुंदर रूप से वर्णन यहां पे किया जाता है। अपने भक्तों की भक्तवत्सलता के कारण भगवान उसी रूप को, जैसे मेरे ख्याल से ब्रह्मा जी की प्रार्थना में, द्वितीय स्कंद में जहां पे सृष्टि का विषय आता है, वहां पे ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि अपने भक्तों के भावानुरूप भगवान रूप धारण कर लेते हैं। आप सोचो फिर कैसे अपने भक्तों के प्रेम के कारण वशीभूत होकर भक्तों को अभिप्रेत जो रूप है वो रूप धारण करके आ जाते हैं। ये भगवान की भगवत्ता है, यही उनकी लीला है, भक्तवत्सलता है, जिसके कारण भक्त मर मिटते हैं उनके ऊपर। तो आइए ऐसे जो दामोदर है उनके चरणों में वही प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे भावों के अनुरूप जो आपका रूप है, उस रूप को मेरे हृदय में नित्य स्फुरित करे। जैसे सत्यव्रत मुनि के लिए ये गोपाल रूप है, वो उनको सदैव स्मरण होता जाता है। कई जो भगवान के भक्त उनके दूसरे रूपों के बारे में सोचते हैं और वे रूप उनके हृदय में स्फुरित कर जाते हैं और भगवान उनकी वो इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तो आइए हम भी प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी की जो सुंदर छवि है, जो हमारे भाव के अनुरूप है, वो नित्य हमारे हृदय में बनी रहे। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्री गोविंद देव की जय। श्री पुरुषोत्तम मास की जय।